सैया वे मोरा दगाबाज रे। ये मेरे भाई हैं नवीद, और नवीद ये मिसेज ज़हीर हैं, सारा की मम्मी। आपसे मिलके खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई बेटा। ये बच्चियों की फूफी हैं, हमारे साथ ही रहती। सारा के फादर नजर नहीं आ रहे। जी बस वो अभी आते ही होंगे। दरअसल मेरी सास आई हुई है, अमेरिका से इधर ही शिफ्ट हुई है, तो तैयार हो रहे हैं दोनों, बस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद ये सारा है, सारा ये मेरे भाई। मिसेज ज़हीर, मैंने नवीद के बारे में आपको तो सब कुछ बता दिया था ना। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल सही कह रही है। आपने इनसे सनी के बारे में बात की? जी, आप ही ने सनी के बारे में मुझे बताया। दरअसल सनी से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। सनी बहुत तमीज़दार और बहुत मुहज़्ज़िब बच्चा है, बहुत ही शाइस्ता। जी जी बिल्कुल, मेरी सारा ने बड़ी अच्छी तरबियत की अपने बेटे की। जी मैं इसकी गवाह हूँ। अरे ज़हीर, भाई कौन लोग हैं कि नहरे खैरों को बुला लिया? पहले उनकी पहचान तो करवा लेते। नहीं जाऊंगी, कह दिया मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे पहले कहा था कि पहले मैं मिलूंगी, उसके बाद फैसला करूंगी। अम्मी जान आहिस्ते बोलिए प्लीज, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है ये। क्यों ऐसा बोलूं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, किसी का डर है मुझे? जितना ऊंचा बोलना चाहूंगी बोलूंगी। मिसेज ज़हीर, आपकी सास वाकई अमेरिका से आई हैं? जी 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 एक मिनट, मैं बस अभी आई। आप प्लीज बैठिए। एक तो तुम्हारी बेटी की गजभर लंबी जुबान है, दूसरे तुम उससे 2 हाथ आगे निकल गए हो। क्या हो गया आप लोगों को? इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, सारी आवाजें ड्राइंग रूम में आ रही हैं। वो लोग क्या तासुर लेंगे? क्यों, क्या मैं उजड़ और गंवार हूँ तुम्हारी बेटी की तरह? अम्मी जान प्लीज ये देखिए, मैं आपके आगे हाथ छोड़ रहा हूँ, खुदा के वास्ते कुछ तो ख्याल कीजिए आप। सुनो, अपनी बीवी को मना करो, मुझे मत रोको। देखो तो जरा कैसे मुझे घूर रही है मीसनी। हमें खुदा के वास्ते खामोश हो जाए। मेहमानों के जाने के बाद जितना दिल करेगा ना, जो मर्जी चाहे कह दे। सलमा तुम जाओ, उनसे मिलो, मैं तो फेस नहीं कर सकता भाई, मैं अपने कमरे में ठीक है। चलो जाके देखती हूँ इधर सलमा के मेहमानों के कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। सारा बेटा जाओ, कुछ खाने के लिए लेकर आओ, वो शामी कबाब बनाए ना, जाओ। वो बस आप चाय पीजिए, बस बनाती है। अब ये मेरी सास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ये मिसेस क्यानी और इनके भाई हैं। आपको तो पता है हमारी पोती बेवा है। नवीद की भी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है। और क्या रंडवा? सलमा तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक रंडवे से अपनी बेटी को ब्याहोगी? अम्मी क्या हो गया आपको? बेवा और रंडवे में क्या फर्क है? कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा मिसेस क्यानी, हमारी तरफ से ये रिश्ता मंजूर है। क्या मतलब है? यानी अभी मैंने हाँ कही नहीं और तुमने मुंह फाड़ के कह दिया हाँ कर दे? अरे इतनी बदलिहाज हो तुम, है? जब भी तुम्हारी बेटी भी बहुत बदतमीज और बदलिहाज है। आंटी आप वाकई अमेरिका से आई हैं? अरे हाँ बेटा, मैं तो 20 साल के बाद अमेरिका से लौटी हूँ। मेरे पास तो अमेरिकन नेशनैलिटी भी है, लेकिन इस दफा मैंने सोचा है ये अमेरिकन नेशनैलिटी अमेरिका वाले को मुंह पे मारूंगी जाके। माफ करो, अल्लाह माफ करे, ऐसा आजाद मुआशरा है वहाँ। तौबा तौबा। अम्मी आप रिश्ते की बात करें ना वो। हाँ तो मिसेस क्यानी ने सोचा है कि अपनी सारा के लिए ना एक ब्रांड न्यू गाड़ी, 1000 गज का बंगला और 40 तोले सोना में लिखवाऊंगी। ठीक है मंजूर? क्या कह रही हैं आप ये आंटी? अरे भाई देखो ना, पहली दफा तो किस्मत से वो बेवा हो गई थी, अब ये दूसरी बार है, तो मैं तो बता रही हूँ तलाक तो होनी है ना। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है बेटा तुमने? देखो शादी ब्याह की बात में ना कोई चीज छुपाई नहीं जाती है, सब साफ साफ करके बताना चाहिए, समझी तुम? आप ही, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, चलो। अब मेरी बात तो सुने मिसेस क्यानी। अब बेटा
क्या हो गया आपको? रुकिए तो सही। अरे सुन इधर आ। अरे मिसेस कियानी के पीछे कहां बैठी है? मेरी बात सुन। हमें क्या? अरे झूठे लोग थे, झूठे लोग, वरना जब ही तो ना डिमांड सुन के कैसे दौड़ लगा दी। हमें क्या करती हैं आप? इतना अच्छा रिश्ता था। चुप कर, इतना अच्छा रिश्ता था। अम्मी जान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपनी पोती के साथ ऐसी दुश्मनी रखेंगी। क्या कुछ है जो आपने नहीं कह दिया? दादी जान ने तो मेरी जात पे इतना कीचड़ उछाला है कि मेरा तो मर जाने को दिल चाह रहा है। अम्मी जान, मैं रो रो कर अपने अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगता था कि मैं मरने से पहले आपका दीदार कर सकूं, लेकिन आपने ये क्या किया मेरे साथ? कौन कौन सी बुराई है जो आपने सारा में नहीं गिनवाई? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। अम्मी बस करें, आप लोग दादी जान की तौहीन कर रहे हैं। तुम चुप करो, बड़े बात कर रहे हैं ना। अम्मी जान, आपने मेरी सारा का जरा भी ख्याल नहीं किया। इतनी छोटी सी उम्र में बेवा हो गई। अब जब इसके रिश्ते आए तो आपने एक एक करके सब भगा दिए। हम तो अम्मी आपका एहतराम करते रहे, बस खामोश रहे, लेकिन आप कैसी माँ हैं। अम्मी जान ने तो ना जाने किस बात का बदला लिया हमसे। अम्मी जान, यूं समझिए कि आज के बाद मैं आपके लिए मर चुका। खबरदार, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से ये मरने की बात निकाली। क्या हो गया तुम्हें? तुम आज तक मुझे समझ नहीं सके? मेरे सामने मेरी बुराइयां कर रहे हो। अरे मैं तुम्हारी माँ हूं, माँ। मैं जो सोच रही हूँ ना, तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। ये जो दोनों रिश्ते मैंने बकाए हैं, मैंने खुद, पता है तुम्हें? जी जी, मैं तुम्हारी दादी हूँ और अपनी औलाद से बढ़कर तुमसे प्यार करती हूँ। मैं किस तरह से तुम्हारी दुश्मन हो सकती हूँ? मगर अम्मी, आपने फिर सारा का रिश्ता क्यों नहीं होने दिया? इसलिए नहीं होने दिया कि जब मैं वहां से आई थी ना, अमेरिका से, तो मैं ये सोच के आई थी कि सारा की बेवकी की ना सफेद चादर उतार के उसे सुर्ख जोड़ा पहनाऊंगी। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि जब मैं आई थी तो मुझे अली ने बता दिया था कि वो सारा को पसंद करता है। क्या? अली? लेकिन अम्मी, अली तो सारा। क्या फर्क पड़ता है? अली सिर्फ 4 साल छोटा है ना। और ये तुम्हें मैं बता दूं कि अली से ज्यादा सनी को कोई मोहब्बत नहीं दे सकता। और जब अली आया था तो उसने आते ही मुझे बता दिया था कि वो सारा को पसंद करता है, उससे शादी करेगा। समझी? क्या वाकई सारा अली की पसंद थी? हाँ भाई, बस तुम बिस्मिल्लाह करो। जी अम्मी, आपका इख्तियार है, जो आपका हुक्म। अरे मेरे बेवकूफ बच्चों, मैंने तो तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए वो दोनों रिश्ते भगाए थे, वरना तुम तो मेरे बहुत प्यारे और फरमाबरदार बच्चे हो। क्या कर रहे हो? सब कुछ खराब कर दिया। निकलो यहाँ से बाहर। आनी, आपने मुझे मारा। आप तो मुझे डांटती भी नहीं थी। 2 थप्पड़ और लगाऊंगी। निकलो मेरे कमरे से बाहर। क्या कर रही हो तुम सबा? यतीम बच्चे पे हाथ उठा रही हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। खुदा का खौफ करो? आपने क्या किया? सोचा आपने? क्या किया मैंने? आपने मेरी दुनिया उजाड़ दी, सब कुछ छीन लिया मुझसे। तो इसमें मेरा कसूर क्या है? दादी और अब्बू ने जो कहा, मैंने उनके फैसले के आगे सर झुका दिया। उनके सामने इनकार तो नहीं कर सकती थी ना मैं। तो ठीक है, अब्बू जान और दादी जान के सामने इनकार नहीं कर सकी ना, तो अब कर दे। मुझे अंगूठी वापस करें, मैं अली को वापस दे दूंगी। तुम
पागल तो नहीं हो गई हो? अब्बू को शर्मिंदा कराऊं दादी के सामने? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि कैसी नाफरमान बेटी हूं मैं उनकी? एक बात कहूँ आप, बहुत चालाक हो तुम। बस करो सबा, तुम मुझे इतनी देर से मेरे बच्चे के सामने जलील कर रही हो। कसम ले लो, मैंने तो कभी अली के बारे में सोचा भी नहीं। तुम्हें पता है, तुमसे 4 साल छोटा है अली। गोदों में खिलाया तुमने उसे? तो कोई बात नहीं, अब उस सनी को गोद में खिला ले। चलो सनी, तुम्हारी खाला का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। तुम्हें अली अंकल के साथ खेलना भी है ना? आओ। से गाने सुन रहे हैं, मुझे ये बताएं, या आपको हाँ करने की क्या जरूरत पड़ गई थी अचानक से? अरे इतना बेजोड़ रिश्ता है, मुझे डर लग रहा है। कमाल है भाई, अब तुम डर रही हो, हालांकि तुम्हारी शुरू से ख्वाहिश थी कि अली हमारा दामाद बन जाए। हाँ थी ख्वाहिश, थी मेरी ख्वाहिश कि अली हमारा दामाद बने, लेकिन सबा के लिए, सारा के लिए तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने घर बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता भेजा है सारा के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी सारा के सब्र का फल है जो अल्लाह ने उसे दिया। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें, सारा अली से उम्र में बड़ी है, फिर बेवा एक बच्चे की माँ है। कल को ये सारी हकीकतें आगे जाकर खुलेंगी तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अरे भाई कैसा प्रॉब्लम है, और क्यों खड़ी होगी प्रॉब्लम? अली ने खुद पसंद किया है सारा को, कोई हमने जोर जबरदस्ती रिश्ता नहीं करवाया उनका। जरा सोचिए, अली के माँ बाप को तो खबर तक भी नहीं है, और आप समीना भाभी को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सारा उनको इतनी पसंद होती तो पहले उमैर के लिए मांगती। वो जब उन्होंने उमैर का रिश्ता किया था, सारा को नहीं मांगा था उन्होंने, वो पसंद नहीं करती उसको। और जब उनको ये पता चलेगा कि उनके बेटे से भी बड़ी उम्र की बहू है जो एक बच्चे की माँ है, तो वो बर्दाश्त करेंगी? मुसीबत खड़ी कर देंगी वो। भाई देखो, ये सोचना अली और अम्मी का काम है। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। हाँ तुम जाओ, तुम जरा थोड़ी देर मुझे खुश रहने दो। ठीक है, रहें खुश आप। कल को कुछ हो गया ना तो मुझे मत कहिएगा। अम्मा आप अमेरिका से बेईमानी सीख कर आई, मैं नहीं बेईमानी कर रही। सुनो, ज्यादा ना बोलो। हाँ मैं तुम्हें बताने लगी थी, मेरा फैसला सुन के ना सलमा का तो जैसे वो होता है ना पत्थर का बुत, बिल्कुल ऐसे बन गया, और जो जहीर थे उनका गुस्सा बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया, और यूं ही बावलों की तरह खूब पागल बनाया आपने सलमा और जहीर को। अम्मा शादी का मसला है ना, आपको समीना और जुबैर को बता देना चाहिए, आखिर को अली उनकी औलाद है। अरे छोड़ो इन लोगों की बात, इनके दिमागों पे तो अमेरिका सवार है। और तुम यकीन मानो, ऐसा बेहुदा मुल्क है कि अल्लाह माफ करे। समीना जो है ना, वो अमेरिकन लड़की से शादी करना चाहती है, लेकिन मेरी तौबा, मैंने तुम यकीन मानो अमेरिका में किसी लड़की को शलवार कमीज पहने नहीं देखा। और ये जो पाकिस्तानी फैमिलीज है ना, ये तो अमेरिकनों से 2 हाथ आगे हैं। लेकिन अब क्या करें, हमारे अली को सारा पसंद है ना। शादी का कब तक है? बस अब मैं अपने घर शिफ्ट हो जाऊंगी ना, और इंशाल्लाह जुमे को बारात लेकर जाऊंगी और अपनी बहू और पोते को वापस लेकर आ जाऊंगी। अली की माँ बाप की गैर मौजूदगी। क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? मेरी मौजूदगी में किसी और की मौजूदगी जरूरी नहीं है, समझी? अरे सबा भाई वाह, क्या अच्छे मौके पे आई बेटा। चाय की बड़ी तलब हो रही थी और तुम बहुत अच्छी चाय बनाते हो, जरा जल्दी से एक प्याला अच्छी सी चाय बना के दो। मैं भी बना कर लाई। बैठी जाओ, तुम्हारी बारी है, ये लो लो। सारा, ये क्या कर रही हो तुम? सारे कपड़े बिखेरे हुए, कहीं जा रही हो क्या? अरे नहीं अम्मी,
इनमें से कितने सारे ऐसे जोड़े हैं जो मैंने पहने ही नहीं है, तो मैं सोची थी सबा को दे दूं। सबा को? मगर क्यों? सबा को क्यों दोगी? ये उसी के तो कपड़े हैं, उसकी पसंद के थे जो तुमने उससे लिए। जी। अच्छा, एक बात कहूं, दादी जान के फैसले पर खुश हो तुम? जो अब्बू की मर्जी अम्मी। और तुम्हारी मर्जी? तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है? फिर तुम्हारी भी कोई मर्जी होगी, कोई पसंद होगी, कोई मयार होगा। क्या कहूँ, अली अच्छा लड़का है। अच्छा, तो तुम्हें अली पसंद है? जी। देखो सारा बेटा, तुम्हारी माँ हूं मैं और अच्छा ही मशवरा दूंगी मैं। पहले तुम्हारे जो रिश्ते आए थे ना, तुमसे उम्र से बड़े थे, और अली तुमसे उम्र में छोटा है बेटा। हाँ तो अली ने भी की अम्मी। इसी बात का तो डर है मुझे कि कहीं उसे कल को अपनी पसंद पर पछताना ना पड़े। बेटा, औरत जल्दी ढल जाती है और मर्द तो चाहता है कि 50 साल की उम्र में भी उसकी बीवी 25 साल की नजर आए। आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हो गया आपको? मैं सही कह रही हूँ बेटा, मर्द अपने आप को कभी बूढ़ा नहीं समझता, और औरत तो उसे शादी के दूसरे दिन से बड़ी उम्र की लगने लगती है। और तुम तो बेटा उम्र में वैसे भी उससे बड़ी हो। अली ऐसी ज़हनियत का मालिक नहीं है, वो ऐसी टिपिकल सोच नहीं रखता, और अगर उसने हाँ किया है तो कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा ना। जब उसे एतराज नहीं तो मुझे क्या एतराज होगा? सारा, अम्मी आप दिन रात मेरे अच्छे रिश्ते के लिए दुआ मांग, आज वो दुआ भी पूरी होगी, एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया मेरे लिए, तो आप एतराज कर रही हैं। अरे मुझे रिश्ते पर एतराज नहीं है, तुम्हारे और अली की उम्रों के फर्क पर एतराज है। आप कैसी माँ हैं? अपनी ही बेटी को बड़ा साबित करने पर तुली हुई हैं। सारा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझा सकती, जो तुम्हारा दिल करे ना वही करो। अली बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी दबाव के तहत ये रिश्ता कबूल कर रहे हो? चाचू, आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी दबाव के तहत ये शादी कर रहा हूँ? मैं सारा को पसंद करता हूँ। लेकिन बेटा, मैं तो कहती हूँ कि एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। कह तो रहा है उसने किसी दबाव में आकर ये फैसला नहीं किया है, इसकी अपनी पसंद है। लेकिन अम्मी, आप एक बार मेरी जुबैर भाई और समीना भाभी से बात तो करवा दे। क्यों? क्या मैं मर गई हूँ जो तुम जुबैर और समीना की जमानत मान रही हो? देखो, मैं कह नहीं सही, आज मैं अपने घर शिफ्ट हो रही हूँ और मैं जुमे को अली की बारात लेकर आऊंगी। क्या? लेकिन अम्मी, इतने जल्दी कैसे हो सकता है? फिर बोली तुम। अरे भाई, ये घर की बात है। लेकिन अम्मी, आखिर तैयारी भी तो करनी पड़ती है ना। सारा हमारी बेटी है। बिल्कुल गलत। सारा मेरी बेटी है, ना तुम्हारी और जहीर की, ना ही जुबैर की और समीना की। तुम तो पता नहीं बिल्कुल बेढंगी हो, तुमने तो शादी को एक हवा बना लिया। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन आखिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। सुनो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सही तुम्हारी बीवी को तो अल्लाह समझे, लेकिन मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मैं जुमे को अली की बारात लेकर आ रही हूँ। समझ गए ना तुम? ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं सबा को लेकर ना साथ जा रही हूँ, हम दोनों मिलकर ना सारे इंतजाम पूरे करेंगे। सबने मुझे धोखा दिया है, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। अली ने भी मुझे धोखा दिया, मैंने तो अपना सब कुछ मान लिया था अली को। पहली बार किसी की चाह की थी, मगर क्या हासिल हुआ?
जी अम्मी। तुम रो रही हो? अली के सामने रोती रही हो? क्या क्या कर गया वो तुम्हें? अली तो यहाँ नहीं आया। अभी अभी यहाँ था वो, अभी यहाँ से गया है वो। मेरा आमना सामना हुआ है और तुम मुझे झुठला रही हो? नहीं अम्मी, मैं आपको झुठला नहीं रही, लेकिन अली यहाँ नहीं आया। सबा, वो अभी अभी मुझे मिला है। अगर अली यहाँ आया भी है तो उसने मुझे पुकारा नहीं। तो क्या अली ने मुझे सुन लिया? अच्छा है, सुन ले। अब तुम क्या सोचने लग गई हो? कुछ नहीं। चलो ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। दादी जान तुम्हें साथ ले जाना चाह रही हैं। शादी की तैयारी करनी है, जुमे को सारा की शादी है। क्या अम्मी? अब क्या हुआ? आप दादू को मना कर दिया कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या वजह? कोई भी वजह बता दें, मगर मुझे उनके साथ नहीं जाना। देखो सबा, मुझ में इतना हौसला नहीं कि मैं उन्हें मना कर सकूं। तुम बस जल्दी से ना तैयार हो जाओ, वरना अभी आवाजें देना शुरू कर देंगी वो। क्या मुसीबत है? ये भी हो सकता है कि अली सब कुछ जानने के बाद अपना फैसला बदल ले। मुझे चले जाना चाहिए दादी जान के साथ। अली अंकल, अब जा रहे? नानी कह रही थी कि अब अपने घर जा रहे हैं। मेरी जान, अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और फिर हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। सनी यहाँ बैठा है ये। सारा, मैं सनी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्यों एतराज होगा? ले जाओ तुम अपने साथ। सनी, फिर आप जल्दी से जाओ और अपनी सबा आनी को कहो कि आपको रेडी करे। गो! नहीं, आनी के पास मत जाना। अरे सबा के मूड को क्या हो गया? कमरा बंद करके इसको मार रही थी आज। सबा ने आपको मारा है? उन्होंने मुझे बहुत जोर कर मारा था। अच्छा तुम जाओ ऊपर, मैं खुद तुम्हें आके तैयार करती हूँ, ठीक है? जाओ। I'm really surprised. I mean, ऐसे कैसे हो सकता है? सबा तो बहुत केयरिंग लड़की है, इतने मासूम बच्चे पे कैसे हाथ उठा सकती है? She always been very concerned about his future. पता नहीं उसे क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकतें करने लगी है और सनी से तो दूर होती जा रही है। मेरे बच्चे को तो कभी किसी का प्यार मिला ही नहीं, वो तो बस बोझ ही लगता है सबको। सारा प्लीज, आप ऐसा तो ना सोचे। हमारे सनी को अब किसी और के प्यार की जरूरत ही नहीं, मैं हूं ना। I know, बस डर लगता है मुझे। मैं सनी के लिए बहुत परेशान हूँ, स्पेशली उसके मुस्तकबिल के लिए। अली, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मगर आए दिन ये रिश्ते जो आ रहे थे उनको मना भी तो नहीं कर सकती थी मैं। सारा, आप खुद को इतना गैर महफूज क्यों समझती हैं? Why? मैं खुद को नहीं, सनी को समझती हूँ। न जाने कल क्या होगा, कौन सा जमानत दे सकता है? मैं दूंगा जमानत। बताएं क्या जमानत दे, कैसे दे? नहीं अली, मैं तो जब अब्बू से सनी की फीस मांगती हूँ तो शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ, खुद को हकीर समझने लगती हूँ मैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बहुत खुददार हैं। But you don't have to worry about his expenses and all because मैं सोच रहा हूँ कि हम निकाह से पहले सनी के लिए कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा देते हैं ताकि उसके अखराजात के लिए कम से कम आपको परेशानी की जरूरत नहीं। अली नहीं, मैं अरे सभी पेरेंट्स को ये करना अच्छा लगता है और मुझे ये करके बहुत खुशी होगी। सो अली, मैंने कहा ना आपसे, सनी मुझे भी उतना ही प्यार है जितना आपको। ठीक है, मैं सनी को तैयार कर करा दूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, घर की डेकोरेशन तो तुम लोगों ने बहुत जबरदस्त करवाई है ना। Well, दादू, all credit goes to सबा। सबा का कमाल है। सबा बेटा, क्या हुआ, तुम क्यों इतनी खामोश हो? दादी जान, आपको चाय की तलब हुई होगी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, सनी के लिए भी कुछ बना देना, इससे भूख लगी होगी, है ना? मुझे पास्ता खाना है। पास्ता नहीं बन सकता, उसमें टाइम लगेगा। सबा प्लीज बना दो ना, बच्चा कह रहे हैं उसको, से बना दो। चलो आओ, तुम्हें पास्ता खिलाऊं। इसको क्या हो गया, इसका मूड क्यों खराब है भाई? अच्छा दादू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो बेटा। वो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि मैं सनी के लिए एक अच्छी सी अमाउंट डिपॉजिट करवा दूं। सारा सनी के लिए बहुत परेशान रहती है। ये बात तुमसे किसने कही? नहीं, मुझसे किसी ने नहीं कही, मैं खुद से ये सोच रहा था, क्योंकि सारा की थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी, फिर थोड़ी बहुत सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। नहीं बेटा, सारा की जो परेशानी है ना, बिल्कुल बेमानी है। भाई सनी के लिए तुम हो ना सब कुछ करने के लिए। जी वो तो है, लेकिन अब मैं सारा से कह चुका हूँ। तुमने सारा से कह भी दिया और वो मान भी गई, है ना? लेकिन एक बात, मेरी बात सुनो, ये कि सनी के लिए तुम अलग से कोई डिपॉजिट नहीं करो। आनी, अली अंकल और मैं बीच जा रहे हैं, मुझे तैयार कर दें। खुद जाकर तैयार हो जाओ। इनफैक्ट अपने पापा से कहो, वो तैयार कर देंगे। मगर मेरे तो कोई पापा है ही नहीं। वो जो अली अंकल है ना, वो 2 दिन बाद तुम्हारे पापा बन जाएंगे। पापा कैसे बन जाते हैं? तुम्हारी मामा से शादी करके। अब मेरा दिमाग मत खाओ और जाओ यहाँ से। अरे अरे सबा, क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम बच्चे से? हैं, जाओ बेटा जाओ, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, तुम जाके खुद तैयार हो जाओ। शाबाश। आनी गंदी हो गई है। बदतमीज। क्या हो गया तुम? मैंने तुम्हें कहा ना जाके कपड़े बदलो, जाओ शाबाश, जाके चेंज करो। क्या हो गया सबा तुम्हें, सुबह से उलझी हो? कुछ नहीं दादा। ये देखो डिजाइनर है ना, इस तस्वीरें भिजवाई हैं सारा के लिए, तुम सेलेक्ट कर लो। मेरे देखने से क्या फायदा, जिसने पहनना है उसे दिखाए। लेकिन सलमा ने मुझसे कहा था कि जो सबा को पसंद आएंगे ना, वही सारा भी पसंद करेगी। दरअसल सच ये है कि जो मुझे पसंद आता है आप ही मुझसे छीन लेती हैं। अच्छा, सारा तुमसे छीन लेती है? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद पसंद कर लूंगी, मुझसे क्या छीनेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा ना, मुझे दिखाएं तस्वीरें, मैं देखती हूँ। आप ही इसे समझाइए। अरे इतना अच्छा रिश्ता आया है सारा के लिए, और इसका दिमाग है कि काबू में ही नहीं आ रहा। ये तो बड़ी सीधी है हमेशा से, ये नहीं जानते कि अम्मा अगर बाहर से आ गए तो अंदर से मोह। और अम्मा ने तो आते ही 2 दिन के अंदर सारा के हक में फैसला दे दिया था। जब भी तो सारा का हर रिश्ता रद्द कर दिया करती थी। आप ही, मैं सारा के मिजाज को अच्छी तरह से समझती हूँ। उसके मिजाज का कुछ भरोसा नहीं है, एक पल में तोला, एक पल में माशा है। अगर समीना भाभी और जुबैर भाई आ जाते तो बेहतर फैसला हो जाता, ज्यादा बेहतर था। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में ये किया हुआ फैसला हमारे लिए रोग बन जाए, और फिर मेरे लिए अम्मी के तानों में इजाफा हो जाएगा। सलमा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी भाभी की तौहीन कर रही हो। मैं अपनी बेटी के मिजाज को अच्छी तरह समझती हूँ। खाक समझती हो? देखिए, बात अगर सबा की होती तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी। वो ज्यादा समझदार है सारा से, मामला फहम है। लेकिन सारा, सलमा, सारा भी तो तुम्हारी बेटी है ना। आप ही, इसीलिए तो कह रही हूँ मैं, सारा मेरी बेटी है, मैं समझती हूँ उसे। और फिर उसके साथ एक छोटे से बच्चे का साथ है। जहाँ तक अली की बात है, वो तो उम्र में भी उससे बहुत छोटा है। वो एक अच्छा बाप साबित नहीं हो सकता, और वो भी सौतेला।
तुम ये बताओ कि तुम्हें बेडरूम सबसे अच्छा कौन सा लगा? बेडरूम? हाँ बेडरूम। वो राइट साइड वाला जिसकी खिड़कियां लॉन में खुलती हैं और धूप भी आती है। अरे वाह, मैंने भी अपने लिए एग्जैक्टली वही रूम पसंद किया। ठीक? हाँ, तुम्हारी मेरी चॉइस कितनी मिलती है ना? छोटे, फरेबी, धोखेबाज। तुम? ना मैं झूठा हूं, ना फरेबी और ना ही धोखेबाज, क्योंकि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया यार। मेरी कैफियत तुम जान ही चुके अली, तो ये बात भी सुन लो कि तुम्हारी बातों से कभी जाहिर नहीं हुआ कि शादी के लिए तुम्हारी पसंद मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। तुम्हारे मीठे मीठे जो मायने जुमले, तुम्हारा वालाहानापन, मेरी तारीफ करना, मेरे शौक मेरी पसंद को सराहना मुझे ये सोचने पर मजबूर करने लगा कि तुम्हारी पसंद सिर्फ मैं हूं। देखो सबा, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं आई अली, क्योंकि हकीकत सिर्फ यही है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी आंखों में ख्वाब सजाए। और दादी जान की बातों और इरादों से सिर्फ यही जाहिर हुआ कि उनकी पसंद सिर्फ मैं हूं। तुमने अगर ये सब कुछ सोच लिया तो बाय गॉड इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है यार। कसूरवार तुम हो अली, और सजा तुम्हें जरूर मिलेगी मेरी बद्दुआ की सूरत में, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। सबा, मैंने कुछ नहीं किया सबा। सबा, तुम गलत कर रही हो। क्या गलत कर रही हूँ मैं? Look at you, अपना रवैया तो देखो। मेरे रवैये को मेरी बहन से हसद या रकाबत मत समझना, कि मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, इसका तुम्हारी शादी से कोई ताल्लुक नहीं। पर हाँ, मुझे अपनी बहन बहुत प्यारी है। अगर अपनी बहन से इतना प्यार है तो फिर आंखों में आंसू क्यों? जुदाई के आंसू। क्या मतलब जुदाई के आंसू? अपनी बहन से जुदाई के आंसू। इन आंसुओं को किसी गलत मतलब में मत लेकर जाना। तो आप? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। मैं ज़हीर से बात करूँ। लिसन, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, तुम जो चाहती हो ना वो हो नहीं सकता। तुम्हारे ये आंसू दादू को उनका फैसला बदलने पर मजबूर कर सकते, लेकिन मुझे नहीं, समझी तुम? कुछ नहीं समझी मैं, और तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। क्यों नहीं है मुझे? हक है मुझे, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी के साथ खेल रही हो। कहना क्या चाहते हो तुम? ये कहना चाहता हूँ कि दादू को लग रहा है कि मेरी और सारा की जो शादी वो करवा रही है वो गलत फैसला है उनका। मेरा तमाशा बना के रख दिया तुमने उनके सामने। तुम तो अपनी बहन की दुश्मन बन गई हो। बस कर दो अली, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। अगर तुमने कुछ सोच लिया, कुछ प्लान कर लिया, कुछ सपनों का महल बना लिया या कोई ख्वाब देख लिया तो उसका मेरी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरी हकीकत सिर्फ और सिर्फ सारा है।
मैं हमेशा से सिर्फ सारा को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे उम्र में बड़ी है या एक बच्चे की माँ है। शर्म करो यार, तुम तो अपनी बहन की रकीब निकली। बस कर दो अली, तुमने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया अपनी बहन का रकीब बनाकर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं हमेशा सारा जैसी मैच्योर लड़की को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता था, तुम जैसी इमेच्योर लड़की को नहीं। मेरे अखलाक को चाहत समझ बैठी, मेरे मजाक को इजहार समझ बैठी। तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो तुम। स्टूपिड। गलतफहमी किसी को भी हो सकती है अली। तुम ना सिर्फ मेरी तौहीन कर रहे हो बल्कि मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी सोच से। हटो। सैया वे मोरा दगाबाज रे